हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजान पब्लिक स्कूल। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे। चैप्टर 1 से जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही आसान होता है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसाअ क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले अभाज्य संख्या का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। पहले समझ लीजिए अभाज्य संख्या क्या होता है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं कोई नंबर, मान लीजिए हम 2 लिए। 2 को देखिए, एक से तो सभी संख्या कटता है, एक से तो भी कटेगा ये, और ये स्वयं से कटेगा। यानी हम कह सकते हैं एक से और जो स्वयं से कटे वो क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। अब दूसरा संख्या ले लीजिए 3, 1 से और 3 से ही कटेगा। अब 4 ले को देखते हैं। 4 को देखिए, या तो 1 से कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, और ये स्वयं से भी कटेगा। यहाँ से देखिए, अगर इस प्रकार कोई संख्या कट रहा है तो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। इस तरह कोई संख्या कट रहा है तो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। यानी हम कह सकते हैं कि जिसका गुणनखंड क्या हो, 2 से अधिक हो, भाज्य संख्या है। और जिसका गुणनखंड क्या हो, केवल 2 हो। क्या हो, जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, क्या है, अभाज्य संख्या। यानी अच्छा बेटा, अभाज्य संख्या को और क्या कहते हैं हम, रूढ़ संख्या। क्या बोलते हैं, और भाज्य संख्या को हम क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या। क्या बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या। क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या। अब क्या कह रहा है कि अभाज्य संख्या ए और बी हमको दिया हुआ है, तब कहता है ए और बी का लसाअ क्या होगा। अब मान लीजिए कि हमारा अभाज्य संख्या क्या है, एक 2 ले लिए हम, एक 3 ले लिए। लसाअ निकालेंगे, इसको हम क्या करेंगे, दोनों का गुना करेंगे। क्या, जब बट्टे पर का जोड़ हम पढ़े थे तो क्या करते थे हम, जब नीचे में जो संख्या है, क्या, हर में अगर क्या हो एलसीएम उसका नहीं निकल रहा हो तो हम क्या करते थे, गुना करते थे। क्या करते थे, गुना करते थे। मान लो हम ये 2 अभाज्य संख्या ले लिए तो इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। नहीं, उसी तरह हमको संख्या नहीं दिया गया है, हमको केवल ए और बी दिया गया है। तो ए और बी को हम गुना कर लेंगे तो क्या आएगा, ए बी। क्या आएगा, ए बी। आपको बोर्ड में या तो ये ऑप्शन दिया रहेगा या तो ये दिया रहेगा, दोनों में से जो मिले इसको आप मार सकते हैं। यानी दोनों इसका इस रूप में दिया है तो भी आंसर है, ये एक साथ लिखा हुआ है। यानी ए को बी से गुना करने क्या आएगा, ए बी आएगा। क्या आएगा, ए बी आएगा। तो देखो, पहले क्वेश्चन में किसी को समझने में दिक्कत है, नहीं है। तो आगे बढ़े हम लोग। अब हम भाज्य और अभाज्य संख्या को अच्छे से समझ लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या आ रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। अब सबसे छोटी कह रहा है, कौन सा संख्या, भाज्य संख्या। और क्या कह रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका गुणनफल क्या होगा, यानी इसका गुना क्या होगा। तो इसके बदले में हमसे ये भी पूछ सकता है कि इसका मौसौ क्या होगा, लौसौ क्या होगा, या अंतर क्या होगा। क्या है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है बेटा, 4 होता है। क्या होता है, 4। अभी हम देखें हम लोग। और क्या कह रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2। यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हुआ, क्या कह रहा है, गुणनफल। तो गुना का चिन्ह दिए, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2। कितना होता है, 2। इसका गुना कितना आ जाएगा, 8। और इसी में क्या कहेगा, मौसौ। तो 4 और 2 का मौसौ निकाल लेंगे। लॉसो कहेगा तो उसका मौसौ क्या करते हैं, लॉसो निकाल लेंगे हम। अंतर का तो क्या करेंगे, हम घटा देंगे हम। क्या, यानी सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हम सवाल के अकॉर्डिंग इसको हम बनाएंगे। क्या, अब देखो, यही 2 संख्या है ना जो सम होते हुए क्या है,
भाज्य है। क्या है? भाज्य है। यानी इसके सिवा ऐसा कोई संख्या नहीं आएगा जो क्या हो, सम हो और साथ में क्या हो, अभाज्य हो। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अभाज्य संख्या है? हम लोग अभाज्य संख्या पढ़ लिए हैं। अभाज्य संख्या आपको ऑप्शन हम दे दिए, आपको बताना है। अब इसमें देखो, क्या ये 15 होगा, ये 23 होगा? 23 क्यों होगा? क्योंकि ये क्या कटेगा, किससे कटेगा? या तो एक से कटेगा, जो कि सभी संख्या एक से कट ही जाता है, और ये क्या कट रहा है, संग से ही कट रहा है। देख रहे हो ना? अब बाकी जो सभी संख्या है, इसका गुणनखंड क्या होगा, दो से अधिक होगा, इसका भी दो से अधिक होगा, इसका भी दो से अधिक होगा। कोई दिक्कत? अब अगला क्वेश्चन है, फिर इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है? अब फिर 29 आ गया, इसमें है 25, इसमें है 16, इसमें है 15। आप बताओ कि इसमें तो इसका आंसर क्या होगा, ए। क्योंकि ये क्या है, एक से कट रहा है या संग से कट रहा है? नहीं, ये क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा 29। बाकी क्यों नहीं है बेटा? ये दो से अधिक से कट रहा है, नहीं, यानी ऐसा संख्या जिसका गुणनखंड क्या हो, दो से अधिक हो, क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। क्या होता है? वो अभाज्य संख्या नहीं होता। अब देखो बेटा, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसो, इसने क्या कहा, दो या दो से अधिक। दो या दो से अधिक क्या हो सकता है, हम एक 2 ले लिए, एक 3 ले लिए, एक 5 ले लिए। दो तो यही हो गया, एक दो, ये से अधिक हो गया। तो इन संख्याओं का मौसो क्या होगा, क्या होगा? और लेके देखो, सातों ले लो, सातों क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या होगा? अब देखो, ये जो संख्या है, देख रहे हो ना, ये सभी संख्या पता है कि इक्के से कटेगा या शून्य से कटेगा। नहीं, हम एक दो क्या, जितना भी हम संख्या ले लें, अगर हम निकाल के देखेंगे तो इसका मौसम क्या आएगा बेटा, एक आएगा। देखो, दो है सबसे छोटा संख्या, 3 में भाग करेंगे तो एक आएगा, तो फिर एक दूना दो हो जाएगा, फिर 5 में देंगे काट देगा, एक सबको काट देगा। हम कह सकते हैं ना कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसम क्या होगा बेटा, एक होगा। क्या होगा? एक। क्या होगा इसका आंसर? एक। अब 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? क्या कह रहा है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? एलसीएम सब जानते हो, नहीं? करके देख लेते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड 48 बार में कट जाएगा ये, 24, 12, 6, 3। देखो ध्यान से, दूसरे अगर भाग करोगे 6 में तो कितना आएगा, 48, फिर करोगे तो 24 आएगा, फिर करोगे तो 12 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 3 आएगा। तो क्या कह रहा है इसमें कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो अब क्या देख रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच, दो के पावर में कितना आएगा, 5 गुने 3, क्या आ जाएगा, दो के पावर में 5 गुने 3, यानी दो कितना बार आया है बेटा, 5 बार। कितना बार आया है, 5 बार। कितने बार आया, 5 बार। अगला क्वेश्चन है, 192 के अभाज्य खंड में दो का घातांक क्या होगा? घातांक पूछे या पावर पूछे या घात पूछे, सब एक ही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सेम सवाल है, घातांक बताना है कि दो का घातांक कितना आता है कि नहीं? इसमें अभाज्य खंड पूछ रहा था और इसमें घातांक पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, घातांक। तो कोई आके इसको बना सकते हो, कौन बनाएगा? सेम सवाल है ना, राम ना तुम बनाएगा, आ जाओ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाना स्टार्ट करो, उस साइड से जाओ, बनाओ। सवाल नंबर तुम्हारा ये है,
कैसे खंड कर रहे हो रे? 192 का खंड कैसे कर रहे हो तुम? यहाँ अब फेस उधर से कैमरा पे, अब मार खाओ। यहाँ पर 192 लिखो, खंड करो इसका। अब 192 यहाँ लिखो, यहाँ भाग दो 2 से। देखो वहां कितना दिया है तुम, 86 86 दिया है, दिखा? ठीक करो वहां। अरे सोच के बनाओ, आराम से बनाओ, फिर तुम गलत कर रहे हो। और सवाल पढ़ो, क्या है सवाल में? हाँ, गिनो, 2 का घात कितना आएगा इसमें? 2 2 को कितना बार आया है? हाँ, तो कितना घात आएगा 2 का? ये 6, इसका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चलो बैठो। अब अगला क्वेश्चन है, सेम सवाल है, इसमें भी क्या करना है हमको? अब हाथ गुणनखंड करना है, जो अगला क्वेश्चन था ये। कौन आगे बनाएगा? बनाओगे? बनाओ। कैसे पता करोगे 4 है? जोर से बोलो। हाँ, वो हमको समझाना नहीं है, हमको नहीं समझाओ, मार नहीं रहे गधा। इधर देखो, इधर गिन लोगे कि 1 2 3 4, कितना आ गया इसका? अगर पूछे कि 5005 कितने खंड है, तो क्या बोलेंगे हम? 4। यही पूछ रहे थे, समझाने की कोशिश नहीं करना है अभी। सीख गया है ना? चलो।
अगला क्वेश्चन है कि दो लगातार संख्या का मौसक क्या होगा। कौन बनाएगा इसको? तुम लोग दो बनाएगी, बनाओ। कैसे बना दिए? एक और दो ले ली लगातार, दो लगातार संख्या का मौसक क्या होगा? एक। अच्छा, एक दो लेके ये बनाई है, अगर हम और कोई संख्या ले ले तो क्या एक ही आएगा? दो लगातार लेंगे तो। हाँ, दूसरा कोई संख्या लेके बनाओ लगातार दो में। क्या करे? एक। चलो बैठ जाओ, नेक्स्ट आओ। अगला क्वेश्चन है कि दो लगातार विषम संख्या का मौसक क्या होगा। क्या है? दो लगातार विषम संख्या का मौसक क्या होगा? कौन बनाएगा इसको? तुम बनाएगी बुद्धि कुमारी? नहीं बनेगा। और कोई तुम लोग रे, बनाओ आके। और कोई संख्या लेके बनाओ। तो सही तो बना रहे हो, क्यों सोचते हो इतना? यानी सीखा हुआ है या बोर्ड पर आने के बाद अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है तुम लोग। अच्छा, अब ये हमको ये समझाओ, तुम दो लगातार विषम संख्या का मौसक क्या होगा, तब क्या आया हुआ हमको? क्या आया? एक। कंफर्म है? किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? चलो बैठो। अब तुम लोगों से हम फिर पूछते हैं कि एक से लेकर के 10 सवाल लिए हम लोग, क्या लिए? जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखो, कभी कभी तो ऐसा होता है कि संख्या भी चेंज नहीं करता बिहार बोर्ड। समझ में आया बात? अब देखो, यही टॉपिक कितना आसान है, अगर सीख गया तो बहुत ही आसान है। और किसी को समझने में दिक्कत है तो पूछो। है किसी को दिक्कत? हम्म, इधर आ समझा देते हैं। वही तो समझा रहे हैं ना, आओ ना, आओ ना। हाँ बैठो ना रे, ऐसे ही पूछो, दिक्कत नहीं है, समझो। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल कहता है हमको। अब देखो, तुम जानते हो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है बेटा? दो। और सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है चार। अब हमको क्या है बोला? गुणनफल, तो दोनों को गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 8। अब इसी में कहेगा मौसा निकालने के लिए, दोनों का मौसा क्या होगा? तो जो बड़ा संख्या है उसमें हम क्या कर देंगे? छोटा संख्या से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा? मौसा कितना आ गया? दो। अब घटा दो, अंतर निकालो। घटाएंगे किसका? अगर घटाने के लिए कहेगा, घटाने के लिए अगर बोलता है तो भाज आभाज तुमको ऊपर लिख देगा वो। अगर पहले भाज बोल रहा है तो भाज ले लेंगे, अब बाद में बोल रहा है अभाज तो अभाज लेंगे। अगर पहले अभाज बोल रहा है तो पहले अभाज लेंगे, अब बाद में बोल रहा है भाज तो भाज लेंगे। ये समझाने के लिए हम दिए थे, लेकिन मौ से या लौ से पूछेगा तुमसे, या गुणनफल पूछ सकता है, लॉसर निकाल लोगे इसका? हाँ, अरे गुणनखंड निकाल लोगे क्या? आराम से निकाल लोगे, या एलसीएम से निकाल लोगे। समझ में आया बात? इसको दिक्कत है समझने में? हाँ, चलो, इससे आगे कल हम लोग पढ़ेंगे।